वेलकम टू अल्पाइन एकेडमी। आज हम अपनी इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो टॉपिक सीखेंगे, वो एक बहुत अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा, आखिर तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा ये फार्मूला यूज़ होते हैं और ये बेसिक फार्मूले से थोड़े अपर लेवल पे चले जाते हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूजेज ऑफ सम इफ एंड काउंट इफ की। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक्सेल के हवाले से उनको हमारी वीडियोस मिलती रहें। बेसिकली सम इफ और काउंट इफ है क्या, मतलब सम इफ से मुझे समझ एक देखने वाले को, सुनने वाले को ये होता है कि ये सम मीन्स प्लस, कि ये कोई प्लस का फार्मूला लगता है, वो तो ऑलरेडी एक सिंपल फार्मूला। काउंट इफ मीन्स काउंटिंग का फार्मूला है। तो बेसिकली ये है किस तरीके से ये अप्लाई होता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। और अगर ये फार्मूला आपको आता है तो काफ़ी चीज़ें आपकी हल हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ों को आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये हम फार्मूला करते किस तरीके से है, तो आइए हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल शीट्स की तरफ। लेट सपोज हम कुछ डेटा राइट करते हैं, ABC इलेक्ट्रॉनिक शॉप। उसके बाद कुछ आइटम्स हैं, LED, मोबाइल, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, और इसके अलावा डिफ्यूज़र, स्पीकर्स, और कुछ हम लिख लेते हैं रूम कूलर। कुछ आइटम्स हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके से के आइटम्स हैं। अब लेट सपोज के उसने पूरे महीने में इन आइटम्स की वक्तन फवक्तन परचेजिंग की, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरी शीट्स में कि एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उसके पास ये आइटम वो बेचता है, इनकी वो ट्रेडिंग करता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है, खरीदता है। तो लेट सपोज के उसने इन आइटम्स की पूरे महीने में परचेजिंग की। कभी LED कुछ खरीद ली, अगले दिन मोबाइल फोन खरीद लिए, फिर अगले दिन LED खरीद ली। तो आइए किस तरीके से परचेजिंग करता है वो हम डेटा राइट करते हैं। एक सेकंड शीट करते हैं, ABC इलेक्ट्रॉनिक शॉप, परचेजिंग डिटेल, रिपोर्ट का नाम है, ठीक है। ये आइटम उन्होंने परचेज किए कुछ, और डेट क्या थी, 21 जुलाई। ठीक है। कितने आइटम परचेज किए, 23 ये परचेज किए, ठीक है। 21 जुलाई को इन्होंने कुछ आइटम ये परचेज किए। अब 20 जुलाई को कुछ मजीद इन्होंने परचेजिंग की थी। 20 जुलाई को उन्होंने सिर्फ इन 3 आइटम्स की परचेजिंग की थी। फिर 19 जुलाई को इन्होंने कुछ इन आइटम्स की परचेजिंग की थी। फिर 18 जुलाई को इन्होंने कुछ इन आइटम्स की परचेजिंग की थी। ठीक है, मतलब मैंने 18 से 21 तक का डेटा किया और उन्होंने मुख्तलिफ आइटम्स की परचेजिंग की है, ठीक है। अब आपके सामने एक रिपोर्ट आती है
और आपके बॉस कहते हैं कि जी मुझे ये बताया जाए कि टोटल एलईडी की परचेजिंग कितनी हुई है, टोटल एलईडी की परचेजिंग कितनी हुई है। अब आप अगर करने जाएंगे वन बाय वन यूं देखने जाएंगे और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते जाएंगे, तो अभी तो फिलहाल यहां पर मैंने सिर्फ कुछ ही वैल्यूज लिखी हैं। लेट सपोज ये हजारों में अगर चली जाती है, लेट सपोज कि यहां पर कुछ है, मैं हजारों में कर देता हूं आपके सामने, ठीक है ना। ये मैं इन वैल्यूज को कुछ बढ़ा देता हूं। बहुत अहम वीडियो है, बिल्कुल आराम से गौर से देखिएगा कि मैं कर क्या रहा हूं, किस तरीके से इसको कर रहा हूं। बहुत अहम वीडियो है और ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत आएगी। ठीक है, अब आपके सामने ये रिपोर्ट आती है। अब इसमें टोटल कितने हो गए, कहां तक की हो गया, आप ये देखें 150 तक हो गया। अब आपके सामने क्या भाई एलईडी टोटल कितनी है हमारे पास 17 से लेकर 21 जुलाई तक। अब अगर इसको वन बाय वन देखना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल में पूरा दिन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आप एक वैल्यू की सही तरीके से काउंटिंग नहीं कर सकेंगे। तो इसको करने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, अब हमें यह पता है कि ये जो एबीसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है ये इन आइटम में ट्रेडिंग करती है। अब मुझे ये मालूम करना है कि मैंने एलईडी इन दिनों में कितनी खरीदी है, मोबाइल कितने खरीदे हैं। अब मैं वन बाय वन अगर करूंगा तो ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर मुझे फार्मूला लगाना है सम इफ का। क्यों सम इफ का फार्मूला लगेगा, वो इस वजह से लगेगा क्योंकि मुझे एलईडी की टोटल एलईडी काउंट, टोटल एलईडी का मुझे सम चाहिए कि पहले दिन मैंने 10 खरीदी, 21 तारीख को मैंने अगर 10 खरीदी हैं, 20 तारीख को मैंने 15 खरीदी हैं, 19 तारीख को मैंने 30 खरीदी हैं, तो टोटल का मुझे इनका टोटल चाहिए, सम चाहिए। तो इस वजह से मुझे सम का फॉर्मूला लगाना है। तो अब आप देखिएगा मैं किस तरीके से लगाऊंगा, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। अब मुझे रेंज देनी है, ये देखिए ये रेंज कह रहा है, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। अब ये रेंज कह रहा है, रेंज कौन सी होती है, रेंज ये होती है कि किस रेंज में मुझे सम देखना है, मुझे इस रेंज में सम देखना है, जहां तक ये डेटा लिखा हुआ है उस रेंज में मुझे सम देखना है। तो यहां तक मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया, ओके। फिर ये क्या कहता है, फिर हमने कॉमा लगाया। ये देखिए फॉर्मूला आपको गाइड भी करता है, रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। अब ये कह रहे हैं कि क्राइटेरिया यूज करो। क्राइटेरिया किसको कहते हैं, क्राइटेरिया उसको कहते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया है मेरा कि पहले मैंने रेंज देखी कि मुझे किस रेंज में देखना है, मैंने वो रेंज सेलेक्ट की। अब मुझे करना है क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है कि क्या क्राइटेरिया है। तो ये क्राइटेरिया इसको कहते हैं कि किस चीज को देखना है, मुझे एलईडी को देखना है मुझे। मैंने एलईडी को सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखें एलईडी क्राइटेरिया बोल्ड हो गई, इट मीन ये सिलेक्शन हो गई, कॉमा। अब सम रेंज, अब सम रेंज क्या है, किस रेंज, सम रेंज इसको कहते हैं जिस रेंज में ये सारा टोटल लिखा हुआ है, तो वहीं तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये एक बात का इसमें ख्याल रखिएगा कि जहां आपने जितनी आपने रेंज सेलेक्ट की है उतना ही आपने सम रेंज सेलेक्ट करना है। लेट सपोज अगर आपने सम रेंज ज्यादा कर ली, रेंज आपने यहां तक रखी थी, सम रेंज ज्यादा कर ली और मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं, तो आपका जो डेटा है आ तो जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि आप उतना ही रखें जितनी सम रेंज और डेटा रेंज आती है। ठीक है, डेटा आपका आ तो जाएगा, लेकिन बाज औकात बाद सिचुएशन में अगर वहां पर कुछ और वैल्यूज लिखी हुई होगी, तो बाद सिचुएशन में आपका डेटा नल एंड वॉइड भी हो सकता है। तो ये ख्याल रखिएगा कि जहां तक आपने रेंज रखी है वहीं तक आप सम रेंज भी रखें। ठीक है, मैंने सम रेंज सेलेक्ट कर ली, वहीं तक ही जहां तक मैंने डेटा रेंज रखी थी।
क्लियर है? इसी तरीके से मुझे मोबाइल देखना है, वही फॉर्मूला लगाऊंगा। बेसिकली तो मैं कंट्रोल से कंट्रोल भी कर सकता हूं, लेकिन आपके लिए अगेन मैं समझा रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ी इसमें नरेशन ज्यादा है, टेक्निकलिटीज इसमें ज्यादा है, तो दोबारा मैं आपके लिए लगा रहा हूं। इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, पहले मुझे रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज में किसको कहता हूं? इसको मैं रेंज कहता हूं। क्या रेंज है मेरे पास? सेलेक्ट कर ली मैंने, कॉमा क्राइटेरिया, क्या मुझे देखना है? मोबाइल को मुझे देखना है, फिर कॉमा सम रेंज, ये रही सम रेंज क्वांटिटी, शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज, ये इंटर। अब आप देख रहे हैं कि एक फॉर्मूला लगाने से हजारों की अगर आइटम्स भी हो तो विद इन अ सेकेंड आपका टोटल आ जाता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, या अब सेम फॉर्मूला है तो आपको यहां पर कंट्रोल सी करके कॉपी करके यहां पर पेस्ट करना है। लेकिन जब भी इस तरीके का फॉर्मूला होता है तो एक चीज का जरूर ख्याल क्या करें कि जो भी रेंज सिलेक्शन होती है, ये रेंज सिलेक्शन है, ठीक है, ये रेंज सिलेक्शन है, ये रेंज सिलेक्शन है, ये भी रेंज सिलेक्शन है। जो भी रेंज सिलेक्शन होती है उसमें आप डॉलर साइन यूज किया करें कि भाई सी से पहले डॉलर, सी के बाद डॉलर, सी से पहले डॉलर, सी के बाद डॉलर, डी से पहले डॉलर, डी के बाद डॉलर, डी से पहले डॉलर, डी के बाद डॉलर। जब भी, दोबारा अगेन आपको बता रहा हूं मैं कि जब भी आप इस तरीके के फॉर्मूले जहां पर रेंज आती है आप यूज करेंगे तो आप ये डॉलर साइन लाजमी यूज करेंगे जब फॉर्मूला आप लगा लेंगे। ठीक है, सी से अब यहां पर देखें, यहां पर भी मैंने लगाया था, तो सी से पहले डॉलर, सी के बाद डॉलर, ठीक है। यहां पर नहीं लगेगा क्योंकि ये रेंज नहीं है, ये रेंज है, ये रेंज है, ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं ये रेंज है, ठीक है ना। तो डी से पहले डॉलर, डी के बाद डॉलर। अच्छा, डॉलर लगाया क्यों जाता है, अब ये भी सुन ले आप। डॉलर इस वजह से लगाया जाता है कि क्यों कि जो भी हम रेंज दे रहे हैं, जो भी हम रेंज दे रहे हैं उस रेंज को लॉक किया जाता है। कि बाद वक्त होता यह है कि लेट सपोज कि अगर आप यहां पर डॉलर की साइन नहीं लगाते, लेट सपोज यहां पर डॉलर की साइन आप नहीं लगाते, यहां पर डॉलर की साइन आप नहीं लगाते, तो अभी आपने रेंज क्या दी हुई है कि C5 से C150 तक, D5 से D150 तक, कि भाई C5 से C150, D5 से D150। और मैं अगर सेम फॉर्मूला है कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, तो अब यहां पर रेंज देखे चेंज हो गई। यहां पर C5 से C150 तक, यहां पर क्या रेंज हो गई, C6 से C151। तो जब हम कंट्रोल कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो सेल की जो ड्रॉप जब भी होता है तो उसकी वैल्यू सेल की वो सिलेक्शन ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, तो बस आप एक सिंपल फॉर्मूला याद रखें कि जब भी आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, बस ये याद रखें कि जब भी आप रेंज किसी भी फॉर्मूले में देंगे, अभी तो मैं सिर्फ सम इफ में आ रहा हूं जब भी आप सम इफ का फॉर्मूला या रेंज जहां भी आप देंगे तो आप लाजमी डॉलर की साइन यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक मेरी बात? अब मैं यहां पर डॉलर की साइन यूज करता हूं, सी से पहले डॉलर, सी के बाद डॉलर, पहले बाद में, पहले बाद में, पहले और ये बाद में। क्लियर है? जहां भी रेंज होगी, ये क्राइटेरिया में डॉलर नहीं लगाएंगे हम, रेंज पे भी लगाएंगे इक्वल। अब आप देखें कि डॉलर लगाने से रेंज लॉक हो गई, तो पहले C6 आ रहा था, अब क्या रहा है C5। अब यहां पे भी पूरी वो रेंज आएगी, यहां पर भी देखें C5 150, D5 150। अब जबकि हमने क्राइटेरिया को लॉक नहीं किया था, तो आप ये देखें इन तमाम वैल्यूज में ये सारी चीजें, ये वाली चीज लॉक होगी। यहां पे भी आप देख लें C5 से 150, D5 से 150, लेकिन क्राइटेरिया चेंज हो रहा है क्योंकि क्राइटेरिया को हमने लॉक नहीं किया। एक B13 हुआ, फिर B12, ये देख रहे हैं आप ये इस चीज को, B11 हुआ,
फिर B10। तो सिंपल, बस आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो। एक चीज याद रखें, जब भी रेंज का कोई भी फॉर्मूला हम लगाएंगे तो रेंज को हमेशा लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए हम डॉलर साइन यूज करेंगे। मे भी हो सकता है अभी आपको ये मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करेंगे, वीडियोस को बार बार देखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। दोबारा अगेन मैं रिपीट करता हूं कि कभी भी जब भी रेंज का फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो रेंज के फॉर्मूले लगाने के लिए, उसको सही फॉर्मेट में करने के लिए रेंज के फॉर्मूले में हम डॉलर साइन लगा के उसको रेंज को लॉक करेंगे। क्लियर है? इसको मैं यहाँ पे कॉमा कर देता हूं ताकि प्रेजेंटेबल फॉर्मूला लगे। अब आप देखें विद इन और सेकेंड आ गई। अगर ये तो मैं फॉर्मूला को समझा रहा था, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो आपने विद इन अ सेकेंड एक फॉर्मूला लगाया, उसको कंट्रोल C कंट्रोल V किया और ये सारी रेंज आ गई कि एलईडी हमने 24,663 परचेज की थी, मोबाइल 90 परचेज किए, लैपटॉप 122 परचेज किए, माउस हमने 176 परचेज किए, कीबोर्ड हमने 187 परचेज किए, डीप फ्रीजर हमने इतने परचेज किए, स्पीकर हमने इतने परचेज किए, रूम कूलर हमने इतने परचेज किए। ठीक है ना? तो टोटल आइटम हमने कितने परचेज किए, सम कर लेते हैं। सम ब्रैकेट ओपन 227,993। तो यहां पे भी हम सम कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे भी 227,993 227,993। इट मीन्स ये मेरा फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट मैंने लगाया है। सम इफ का फॉर्मूला आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि ये एक बहुत ये क्रिटिकल और बहुत अहम फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा अहम फॉर्मूला है। इसकी बहुत अहमियत है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ये बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इसको बहुत आराम से आखिर तक देखें वीडियो को, और ना समझ आए तो इसको बार बार देखें। तो आपको ये बहुत इजीली और बहुत हम सिंपल वे में समझाते हैं ताकि कोई भी अगर फ्रेश स्टूडेंट भी इस फॉर्मूले को समझे तो वो आसानी से वीडियो को समझ सके। ठीक है, ये होता है सम इफ का फॉर्मूला। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने फॉर्मूले की तरफ, काउंट इफ, काउंटिंग। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, डेटा में ये रहने देता हूं कि लेट सपोज ये डेटा है, ये तो हमने इतनी इतनी परचेजिंग की है। अब आप क्या बॉस बोलते हैं कि जी हमने एलईडी कितनी दफा परचेज, इसमें जो एलईडी है वो हमने कितनी दफा परचेजिंग की है। एक तो था पहले कितना आइटम परचेज किया, एलईडी कितनी परचेज की है, एक एक एलईडी हमने कितनी दफा परचेज की है। दोनों में फर्क है कि जी 21 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, सॉरी 21 तारीख से लेकर 18 तारीख तक मैंने एलईडी, 21 तारीख को लेट सपोज मैंने एलईडी मंगवाई, 21 तारीख, 20 तारीख, 19 तारीख, 18 तारीख। 21 तारीख को मैंने एलईडी मंगवाई 22, 33, 44, 55 कि भाई 21 तारीख को मैंने 22 मंगवाई, 33 मंगवाई, फिर 44, 44, फिर 55 कि ये कितनी मैंने एलईडी परचेज की। ये तो हम कर चुके सम इफ का फॉर्मूला करके। अब कितनी दफा परचेज की, ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल लिखा, लेकिन यहाँ पर मैंने कॉम्प्लिकेटेड डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखने जाएंगे तो आप बिल्कुल 1 बाय 1 करेंगे कि ये एलईडी एक दफा परचेज हमने 21 तारीख को की, फिर हमने कब परचेज की, ये देखते देखते आपको मेरे ख्याल में पूरा दिन गुजर जाएगा, लेकिन आपको ये सही तरह कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहां पर अब हम करेंगे काउंट इफ का फॉर्मूला, इक्वल काउंट इफ शिफ्ट प्रेस ब्रैकेट ओपन। अब ये कह रहे रेंज, रेंज सेलेक्ट करो, रेंज वही होगी, ये वाली रेंज होगी। ठीक है, कॉमा। अब ये क्या कह रहा है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मैंने पहले भी आपको बताया था, क्राइटेरिया ये होता है कि इस रेंज में हमें एलईडी को देखना है। अब जबकि इसमें सिर्फ काउंट इफ तक का फॉर्मूला है, तो इसमें आप ये देखें एक सम रेंज गायब है, सम रेंज नहीं है। जब आप सम इफ करते थे तो उसमें सम रेंज आता था, काउंट इफ में नहीं आता।
शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया। तो एलईडी हमने टोटल 8 दफा परचेजिंग की एलईडी की, ठीक है ना। अब हमें सेम फार्मूला करना है, तो मैंने जब बताया था कि जब भी रेंज का फार्मूला हो तो डॉलर साइन यूज करेंगे। यहां पहले भी डॉलर, बाद में भी डॉलर, पहले भी डॉलर, बाद में भी डॉलर, ये क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया पे डॉलर साइन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये कंट्रोल वी करते रहे, तो ये आपको पता चल गया कि एलईडी हमने 8 दफा परचेज की, मोबाइल 3 दफा परचेज किया, लैपटॉप 2 दफा परचेज किया, माउस 3 दफा परचेज किया, कीबोर्ड 3 दफा परचेज किया, डीप फ्रीजर 8 दफा, स्पीकर 29 दफा और रूम कूलर 90 दफा। तो टोटल कितना काउंट हुआ? 146 टाइम हमने परचेज किया है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, 146 दफा हमने परचेज किया है। ये काउंट इफ का फॉर्मूला लगा है। अब मैं देखता हूं कि यार ये मेरा डेटा ठीक भी है कि नहीं ठीक। यहां पे मैं आता हूं, अब यहां पे मैं फॉर्मूले लगा देता हूं कि यार ये टोटल कितना काउंट है, ये टोटल कितना काउंट है, ठीक है, ये टोटल कितना काउंट है। यहां पर फॉर्मूला लगाता हूं। जब भी टोटल काउंट हमें करना तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इक्वल COUNT, काउंट आ, काउंटर लगा के ब्रैकेट ओपन, जहां सिलेक्शन की ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया 146। इट मींस यहां पर ये टोटल काउंट बताया इसने कि भाई टोटल काउंट 146 है, और यहां पर हमने टोटल काउंट करने के लिए हम काउंटर का फॉर्मूला यूज करते हैं। काउंटर ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन की जहां तक हमें करना था ब्रैकेट क्लोज, और अगर हमारे पास क्राइटेरिया दिया हुआ हो तो हम काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो काउंटर और काउंट इफ में दोबारा मैं आपको फर्क बता दूं, जब भी हमारे पास क्राइटेरिया दिया हुआ हो और हमें उसकी काउंटिंग करनी हो कि ये चीज कितनी दफा इसमें आई है, तो काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं। और काउंटर में हम क्या करते हैं कि टोटल कितना ये काउंट है, टोटल कितना ये काउंट है, टोटल कितना इसमें आइटम्स हैं, तो उसके लिए हम काउंटर का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बेसिकली आज हमने सम इफ का फॉर्मूला यूज किया, काउंटर का फॉर्मूला यूज किया और काउंट इफ का फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। तो काउंट इफ और काउंटर में मैंने आपको डिफरेंसेस भी बता दिए कि काउंट इफ में किस तरीके से होते हैं, काउंटर में क्या होता है। अब यहां पर आप अपनी जो आपके पास जो सिचुएशन है, उन सिचुएशन को रख के इन चीजों को सीखिएगा तो मजीद आपकी ये सारी चीजें क्लियर होंगी। इस वीडियो में आज हम यहीं तक रखते हैं। सम इफ सीखा, काउंट आ सीखा और काउंट इफ सीखा। काउंट आ और काउंट इफ में क्या डिफरेंसेस है वो भी मैंने आपको बताया। इन वीडियोस के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें FB पे, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक्सेल के हवाले से मजीद वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।